जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने सवाल किया कि क्या कभी बर्तन धोए हैं? शख्स ने हैरान होकर कहा, जी हाँ, धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, फिर क्या सीखा? उससे शख्स ने कहा, इसमें सीखने जैसी क्या बात है? इस पर बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बर्तन को बाहर से ज्यादा भीतर से मांजना पड़ता है। बाहर से ज्यादा खुद को भीतर से चमकाओ। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वह निखर जाता है। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना कि अमीरों का आशियाना आ गया है। समझदार और मूर्ख दोनों में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, पर समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और मूर्खों की कमियां दुनिया देखती है। यदि आपकी आंखें सकारात्मक होंगी तो आप दुनिया से प्रेम करोगे, और यदि आपकी जीभ सकारात्मक होगी तो दुनिया आपसे प्रेम करेगी। प्रेम चाहिए तो स्मरण करना सीखिए। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करना सीखिए। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा है कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई खत्म कर लें। अच्छे रिश्तों का मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, लेकिन रिश्ता तो हमारा है। न शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज की। मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते। लोग मुंह फुलाने से मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक वह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। गलती मानने में और गुनाह कबूल करने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन खोए क्यों? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में रोए क्यों? चलो थोड़ी मुस्कुराहट बांटते हैं, चलो तकलीफों को थोड़ा डांटते हैं। क्या पता ये सांसें चोर कब तक है? क्या पता जिंदगी की चरखी में डोर कब तक है? सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषण करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों न हो।
लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं, वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। एक वह जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, एक वह जिसका धन दूसरों के कब्जे में है। वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने मन की बात मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, वो इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों को से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं, सबसे अधिक पत्थर उसी पर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट-घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और कितने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोएं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर यही वक्त पर कड़वे घूंट पीने पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा। वक्त गुजर जाने के पहले कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली। किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ़ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव
और संबंध काम आते हैं। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातों तो पोस्टर पर भी लिखी होती हैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसान जिंदगी भर का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वह तभी चमकता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ से कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास कराता है। जब भक्त और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है। चाहे वह विचार हो, नफरत हो, फिर प्यार हो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। अपनी पीड़ा के लिए किसी को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हों ये हो ही नहीं सकता। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपनी बुद्धि से उस समस्या का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो बहुत दर्द होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और स्वीकृति ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें,
अधिक मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिसने हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर घर में होता है। सफल रिश्तों से यही उसूल है। बातें भूलिए जो फजूल है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वह आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लीजिए, कभी मान जाओ और कभी मना लिया करो। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है यारो। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें कोई और नहीं बदल सकता। जो लोग मन से उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भगवत गीता में ना हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म, संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। तो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो, जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझ पड़ता है। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाला भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है।
देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। जब समझ न आए कि क्या करें, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के ही साथ, अकेले में। इतनी देर मत करना कितने सपने को हकीकत बनाने में। समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जो लिखा, जो खो दिया, उसे कभी सोचना नहीं। जो मिल गया, उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर गुजरो, कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वह बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। सुख हमारे भीतर ही है, हमें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान ना होता तो पांडव कौरवों से भी कभी जीत नहीं पाते। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी संगति बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आप बुरे हैं लेकिन आपकी संगति अच्छी है और आप उनसे सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जबकि पांडवों के साथ कृष्ण थे। अगर आपके आसपास गलत संगत है तो आपका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंखों को देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। राह संघर्ष की हो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कर्मों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।